हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। और इसमें हम पढ़ रहे थे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। और रशियन रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुई। ऑन 22 February ए लॉकआउट टुक प्लेस एट ए फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। एक फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। और आपको पता है उस टाइम जो है रशिया में हड़ताल इलीगल थी, हड़ताल कर नहीं सकते थे, एसोसिएशन यूनियन सब बैन थे। दिस नेक्स्ट डे वर्कर इन 50 फैक्ट्रीज। लेकिन उस फैक्ट्री में जब हड़ताल हुई तो 50 दूसरी फैक्ट्रियों ने भी हड़ताल कर दी उसकी सहानुभूति में, उस फैक्ट्री की हड़ताल को सपोर्ट करने के लिए। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लीड द वे टू स्ट्राइक। और बहुत सारी फैक्ट्रियों में तो वुमेन्स ने ही फैक्ट्रियों की हड़ताल को लीड किया। मतलब वुमेन्स का रोल चाहे आप फ्रांस में देख लो या रशिया में, हर जगह वो बहुत ज़्यादा था। दिस कम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन डे। और इसी वजह से इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया ये। लेकिन अब तो 8 मार्च है इंटरनेशनल डे वुमेन डे, ये ध्यान रखना। Demonstrating workers crossed from the factory quarter to the center of the capital। जो प्रदर्शनकारी वर्कर्स थे उन्होंने जो फैक्ट्री क्वार्टर्स थे उनको क्रॉस करते हुए कैपिटल में वो आ गए थे, कैपिटल की सेंटर में आ गए थे। और उसके बाद जो है वो डेमोस्ट्रेट लेट द बैंक ऑफ 26 ऑन द 27। और उसके बाद जो है वो कहाँ आ गए, मतलब शहर के बीचों बीच में। और कहाँ, फैशनेबल क्वार्टर बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय द वर्कर्स। आपको पता है जब 2 तरह के शहर थे, 2 तरह के शहरों में बटा हुआ था पेट्रोग्राद। एक तरफ जो है वर्कर्स के क्वार्टर थे और दूसरी तरफ बड़े बड़ी जो बिल्डिंग होती सरकारी वो थे। और जब ये उन्होंने जो वर्कर्स क्वार्टर थे क्रॉस किए तो वो फैशनेबल और वर्कर जो महल थे राजाओं के उसको चारों ओर से वर्कर्स ने घेर लिया। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू। सरकार ने कर्फ्यू लागू कर दिया। कर्फ्यू का मतलब होता है लोग घरों से बाहर निकलना बंद हो जाते हैं। डेमोस्ट्रेटर डिस्प्रेस्ड बाय द इवनिंग। और शाम तक जो वर्कर्स थे या जो प्रदर्शनकारी थे उनको डिस्पर्स कर दिया, मतलब उनको तितर बितर कर दिया। बट दे कम बैक टू, वो दोबारा आए 24-25 तारीख को। द गवर्नमेंट कॉल्ड द कलेवरी एंड पुलिस टू कीप इन आई ऑन देम। गवर्नमेंट ने अब फौज बुला ली थी और पुलिस भी उन पर नजर रखे हुए थी। ऑन संडे 25 February द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। 25 फरवरी को ड्यूमा मतलब वहाँ की पार्लियामेंट को जो गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। डेमोस्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट और लेफ्ट बैंक ऑफ द 26। और जो पॉलिटिशियन थे वो भी विद्रोह करने लगे और डेमोस्ट्रेटर जो थे क्योंकि पॉलिटिशियन उनके फेवर में आ गए थे तो 26 को वो स्ट्रीट्स ऑफ लेफ्ट बैंक की गलियों में तक आ पहुंचे थे। ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर पर रैंसैक्ड। पुलिस हेडक्वार्टर घेर लिया गया 27 तारीख तक। द स्ट्रीट्स थ्रोन्ड विद पीपल राइजिंग स्लोगन अबाउट ब्रेड वेज बेटर आवर एंड डेमोक्रेसी। और अब जो है चारों तरफ लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी, नारे लगने लगे, रोटी दो, हमें वेतन दो और काम के घंटे निश्चित करो और लोकतंत्र लेके आओ। उसके बाद गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। गवर्नमेंट को आउट ऑफ कंट्रोल जब सिचुएशन लगी तो उन्होंने पुलिस को फौज को बुलाया। However, the cavalry refused to fire on the demonstrator। लेकिन जो फौज थी उसने जो प्रदर्शनकारी थे, वर्कर्स थे जिसमें मेन, उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द
Barkov regiment and 3 other regiment Munt voting to join the striking workers. एक ऑफिसर को गोली मार दी गई, 2-3 और जो लोग थे उनको भी फांसी दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया था। बट बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड शाम को सोल्जर और जो दूसरे वर्कर्स थे उनकी मतलब जो है गठजोड़ हो गई थी और जो वर्कर्स हैं वो जो सोल्जर हैं वो वर्कर के साथ आ गए थे। स्ट्राइकिंग वर्कर हैड गैदर टू फॉर्म ए सोवियत। अब जो स्ट्राइक करने वाले वर्कर्स थे, जो मजदूर थे जो हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने काउंसिल बनाई, एक समूह बना लिया और उस समूह को नाम दिया गया सोवियत। इसी वजह से सोवियत रशिया का नाम यूएसएसआर का पूरा नाम यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया था। इन द सम बिल्डिंग एज ड्यूमा मेट, दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत। और ड्यूमा बनाई गई, इन्होंने पार्लियामेंट बना ली अपनी ही, राजा नियुक्त करता था ना पार्लियामेंट, लेकिन इन्होंने अपने ही पार्लियामेंट बना ली जो सोवियत और काउंसिल थी उसमें। द नेक्स्ट डे ए डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एबैक्टिकेट। नेक्स्ट जो दिन था एक डेलीगेशन गया जार से मिलने के लिए और जो मिलिट्री कमांडर है उसने सलाह दी कि भाई इनसे बातचीत करें, इनका कहाँ माने। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एबडक्टेड ऑन 2 मार्च। 2 मार्च तक मिलिट्री कमांडर ने उन्हें एडवाइस किया कि इनको गिरफ्तार कर लें जो डेलीगेशन है, और जार ने उनको गिरफ्तार कर लिया 2 मार्च तक। सोवियत लीडर एंड ड्यूमा लीडर फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। और साथ साथ में जो सोवियत लीडर थे और ड्यूमा के लीडर थे, पार्लियामेंट बनी चुकी थी, उन्होंने एक प्रोविजनल अस्थायी गवर्नमेंट बना ली। जार की गवर्नमेंट को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया कि हम जार को मानते ही नहीं कि वो सरकार है। उन्होंने अपनी एक सरकार बना ली अस्थायी रूप से, जो सरकार कंट्री को चला रही थी। रशियन फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, हमारा संविधान होगा और संविधान में इलेक्टेड जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचेज के आधार पर इलेक्टेड लोग होंगे वो हमारा संविधान बनाएंगे और उसके तहत सरकार चलेगी। जार का अब कोई शासन नहीं रहेगा। पेट्रोग्राद हैड लीड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रोट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। और ये फरवरी क्रांति थी जिन्होंने मोनार्की को खत्म कर दिया 1917 में। वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल रहा रशियन रेवोल्यूशन में। और जो रोटी वगैरह, रोटी की दुकानों पर क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए थे, सारा ग्रेन जो है वो सोल्जर्स के लिए फ्रंट पे जा रहा था, तो वुमेन्स का सबसे ज्यादा पाला पड़ता है रोटी से, तो उन्होंने रोटी के लिए काफी लड़ाई लड़ी और वो क्रांतिकारियों के साथ खड़ी रही। फरवरी के बाद क्या हुआ? आफ्टर फरवरी, क्योंकि रेवोल्यूशन हो चुकी थी, रेवोल्यूशन के बाद नया सेटअप, नया चेंजेस करने थे, जार का शासन खत्म होना था। तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी, जैसे फ्रांस में क्रांति हुई थी, फ्रांस के क्रांतियों के पास भविष्य की रूपरेखा नहीं थी कि भाई क्या करना, लेकिन रशियन रेवोल्यूशनरी थे ना, जो रशियन क्रांतिकारी थे, उनको आगे बहुत लंबे समय के फ्यूचर तक उनको ये पता था कि उन्हें करना क्या है। आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंस्ड इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो जार के साथ साथ चल रही थी, जार को जो वो गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, उसमें आर्मी के ऑफिसर थे, लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो पूंजीपति थे वो भी थे। बट द लिबरल एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्कड टुवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। बट लिबरल ये चाहते थे कि जो चुनी हुई गवर्नमेंट है वो काम करे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। और जो पब्लिक मीटिंग है, धरना है कहीं या एसोसिएशन बनानी है, मीटिंग करनी है, उसको खत्म कर, उस पर बैन खत्म कर दिया जाए।
सोवियत लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वर सेट अप एनीवेयर एवरीवेयर। सोवियत एक किस्म की यूनियन है, बस ये लगा लो, यूनियन थी। और पेट्रोग्राद की सोवियत वो हर जगह पर, हर शहर में ये बनाई गई। दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वर फॉलोड, लेकिन सब जगह इलेक्शन का सिस्टम एक जैसा नहीं था। मतलब कहीं पर ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचेस के आधार पर थी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचेस का मतलब मैंने आपको पोल साइंस में बता दिया था कि जहां एक निश्चित आयु का हर वर्ग का मेल या फीमेल वोट डालने का अधिकार होता है जिस नागरिक को, सभी को, उसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचेस कहते हैं। तो सोवियत जो बने थे वहां कुछ जो थे इलेक्शन के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, कुछ इनडायरेक्टली चुने थे। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन, देखो भाई ये मेन नाम आया है, और सबसे महान क्रांतिकारी ये दुनिया का माना जाता है, जिन्होंने रशिया को फिर आगे आने वाले सालों में समाजवादी रशिया इन्होंने बनाया। मार्क्स के सिद्धांतों पर ये चले। और व्लादिमीर रिटर्न टू रशियन फ्रॉम हिज एग्जाइल 1917 में, इसको देश निकाला दिया हुआ था भाई, ये देश में नहीं था, रशिया में नहीं था। 1917 में व्लादिमीर लेनिन वापस आ गए। और ये बोल्शेविक थे भाई। बोल्शेविक मैंने बताया था, मेन सेविक तो ऐसे लोग थे जो पार्टी में हर तरह के लोगों को इनवाइट करते थे, लेकिन बोल्शेविक ये चाहते थे कि ट्रेंड व्यक्ति ही आए, कुछ छोटे से लोगों का दल हो और वही क्रांति करें। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वार सिंस 1914। वो बोल्शेविक और वो 1914 में जो वार हुआ था, वो नहीं चाहते थे कि रशिया उसमें पार्ट ले, लेकिन रशिया फिर भी उसमें शामिल हुआ। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। अब उसको पता चल गया था कि भी ये समय आ गया है कि सोवियतों को पावर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। ही डिक्लेयर्ड दैट द वार बी ब्रोट टू क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म होने वाला है, जमीन किसानों को दी जानी है, बैंक का नेशनलाइजेशन होगा। नेशनलाइजेशन का मतलब जो बैंक एक व्यक्ति का है अब वो सारे देश का हो जाएगा, मतलब किसी एक व्यक्ति का उस पर डोमिनेशन नहीं रहेगा, सरकारी हो जाएंगे, बैंक सरकारी हो जाएंगे। दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन अप्रैल थीसिस, दिस, इसे अप्रैल दीज कहते हैं। जो ये 3 डिमांड थी कि युद्ध खत्म होना चाहिए, वर्कर्स को लैंड, पीजेंट को लैंड मिलनी चाहिए, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ये अप्रैल दीज कहलाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेनिन के अप्रैल दीज क्या थे, तो ये थे। He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims। अब उन्होंने तर्क दिया कि बोल्शेविक पार्टी को अपना नया नाम रखना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी, और अपने विचार क्रांतिकारी कर लेने चाहिए। ये जो आप लोकतांत्रिक या लिबरल तरीके अपना रहे हो, इससे रशिया में कभी क्रांति आएगी नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि आप रेडिकल हो जाइए, क्रांति कीजिए। मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय अप्रैल दीज। इवन मतलब ये व्लादिमीर लेनिन के खुद के विचार थे, खुद के मतलब आइडियाज थे। दूसरे जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे वो भी सरप्राइज थे कि ये क्या डिमांड रख रहे हैं ये। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप फॉर, उनको ये लग रहा था कि अभी समय नहीं आया है ये सब डिमांड करने की, अभी हम कमजोर हैं, अभी हम जार का और मिलिट्री का सामना नहीं कर सकते। लेकिन व्लादिमीर लेनिन को सब कुछ लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड, और अब जो है जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट की जरूरत थी। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज्ड देयर एटीट्यूड। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, अब वर्कर्स की मूवमेंट फैल गई समर आते आते तक। समर वहां आता भाई सर्दियों में, जैसे हमारे यहाँ जनवरी फरवरी में सर्दी पड़ती है ना, इस तरह की सर्दी कम हो जाती है, क्योंकि रशिया आधा तो बर्फ से ही ढका हुआ है। In the industrial area, factory committee were formed which began questioning the way industrialists rather than factories. Trade union grow in numbers. अब क्या होने लगा कि इंडस्ट्रियल जो एरिया थे उसमें फैक्ट्री कमेटी बनने लगी। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट से क्वेश्चंस करने लगे कि किस तरह से फैक्ट्री आप चला रहे हो,
हमारी भागीदारी होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन बनने लगी, बहुत सारी ट्रेड यूनियन आई, जबकि जार ने ट्रेड यूनियन पे बैन लगाया हुआ था। सोल्जर्स कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, आर्मी में सोल्जर्स की ने कमेटी बनाई। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट saw its power reduce and Bolshevik influence grow। अब आपको पता है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसमें लैंडलॉर्ड्स थे, आर्मी ऑफिसर थे और जो दूसरे लोग जो काफी सोसाइटी में बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे वो लोग थे। लेकिन जो बोल्शेविक लोग थे ना वो मजदूरों की पार्टी चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि जो बड़े लोग हैं कुलीन लोग वो पार्टी में आए। तो बोल्शेविक का लगातार इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। इट रेसिस्ट अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्री एंड began arresting leaders. Popular demonstrations staged by the Bolshevik in July 1917 were sternly repressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding and flee. लेकिन जब ये क्रांति हुई तो बहुत सारे जो लीडर हैं उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, अरेस्ट किया गया और लेकिन बोल्शेविक जो बहुत सारे लीडर थे इस डर के मारे वो या तो छुप गए या कहीं भाग गए। जैसे व्लादिमीर लेनिन भी तो अक्टूबर क्रांति के समय देश से बाहर ही थे। मीनवाइल इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर प्रेस्ड फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लेकिन दूसरी तरफ जो कंट्री साइड थे देहात में पीजेंट और सोशलिस्ट लीडर आप भी दबाव डाल रहे थे लैंडलॉर्ड्स पे कि आप जमीन का बंटवारा करें। लैंड कमेटी वर फॉर्म टू हैंडल दिस और इसके लिए लैंड कमेटी बनाई गई। इनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, समाजवादी क्रांतिकारियों के द्वारा पीजेंट्स को उकसाया गया कि वो लैंडलॉर्ड से जमीन छीन ले जुलाई और सितंबर के बीच में। और ये लेनिन का चित्र है भाई, बोल्शेविक इमेज ऑफ लेनिन एड्रेसिंग द वर्कर इन अप्रैल 1917। ये देखो ये क्रांति का ये जुलाई का दिन है और बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी 17 जुलाई 1917 को और आर्मी के द्वारा किस तरह से फायरिंग की गई थी। अब अक्टूबर क्रांति जो लास्ट क्रांति हुई रशिया में उसके बारे में पढ़ते हैं। अक्टूबर क्रांति कैसे आई। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो ही रहे थे। देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट में कुलीन वर्ग थे तो वो धीरे धीरे बदलाव चाहते थे, एकदम बदलाव के वो हक में नहीं थे। दूसरी तरफ जो वो चाहते थे कि मतलब मार्क्सवादी की तरह क्रांति ना हो, खूनी क्रांति ना हो, धीरे धीरे परिवर्तन हो। लेकिन बोल्शेविक इससे अलग तरह की क्रांति चाहते थे। वो चाहते थे कि एकदम से सत्ता लोगों के हाथ में आ जाए, जार का शासन खत्म हो जाए, वर्कर्स सारा कुछ काम करें। बोल्शेविक ग्रू इन लेनिन feared the provisional government would set up a dictatorship. In September, he began discussion for an uprising against the government. अब दोनों के बीच में क्राइसिस पैदा हो गई, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गई। लेनिन को भय था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप, कहीं वो निरंकुश तानाशाह बन जाए। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और उन्होंने जो शुरू में उसके साथियों की ही प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट जो थी इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्रति ही विद्रोह के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया कि भी इनको हटाओ किसी तरह से। बोल्शेविक सपोर्टर इन आर्मी, बोल्शेविक के बहुत सारे जो सपोर्टर थे वो आर्मी में भी थे, सोवियत में भी थे, फैक्ट्रीज में भी थे, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी हर जगह थी। ऑन 16 October 1970, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree with socialist seizure of power. 16 अक्टूबर को लेनिन ने पेट्रोग्राड जो सोवियत थी, बहुत सारी यूनियन बनी हुई थी, इनमें से पेट्रोग्राड सोवियत भी एक थी, उसको उकसाया कि आप ऐसा करें, बोल्शेविक पार्टी
जो ये लिबरल प्रोविजनल गवर्नमेंट बैठी है या सोशलिस्ट पावर है जिनके हाथ में, इसको पार्टी से बेदखल कर दो और इनसे हाथों से पावर ले लो। ए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लेनिन ट्रोट्स्की। ट्रोट्स्की एक बहुत बड़े लीडर थे, मतलब रेवोल्यूशनरी के टाइम में मिलिट्री में ही रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई और लियोन ट्रोट्स्की इसके अध्यक्ष बनाए गए। टू ऑर्गेनाइज द साइजर द डेट ऑफ इवेंट वर केप्ट सीक्रेट। और इस विद्रोह के लिए कि इनको एकदम हम इनका तख्ता पलट देंगे, डेट छुपा कर रखेगी कि कब ये हम करेंगे। द अपराइजिंग बिगेन इन 24 अक्टूबर। और ये विद्रोह जो उनके विरुद्ध था, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही थी, जार के विरुद्ध नहीं था ये, 24 अक्टूबर को ये अपराइजिंग शुरू हुई। सीनिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। और प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम केरेंस्की, उन्होंने शहर छोड़ दिया, उन्होंने फौज को आज्ञा दे दी, समन दे दिया, संदेश दे दिया। एट टाउन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट साइज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। और जो मिलिट्री उसके प्रति, उस सरकार के प्रति लॉयल थी, उसने जो बोल्शेविक के अखबारों की बिल्डिंग थी उसको जब्त कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसर एंड प्रोटेक्ट द विंटर प्लेस। और उस गवर्नमेंट ने अपने जो ट्रूप्स भेजे कि वो विंटर प्लेस को बचा कर रखे, टेलीफोन टेलीग्राफ के जो ऑफिस हैं उनको बचा कर रखे, कहीं बोल्शेविक उस पर कब्जा ना जमा ले। In a swift response, the Military Revolutionary Committee ordered its support to seize government office and arrest ministers. लेकिन जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी जो ट्रोट्स्की के अंडर गठित की गई थी, उन्होंने ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट ऑफिसर छीन लिए जाएं और मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाए। लेट द डे द शिप औरूरा सील्ड द विंटर प्लेस। और उसके बाद में जब दिन दिन जब सूर्यास्त होने वाला था, एक शिप का नाम था औरेरा, विंटर प्लेस को सील कर दिया उसके द्वारा। अदर वेसल सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट। और धीरे धीरे उन्होंने विंटर प्लेस को कब्जे में करना शुरू कर दिया। बाय नाइटफॉल, रात होते होते द सिटी वाज अंडर द कमेटी कंट्रोल। जो मिलिट्री कमेटी थी बोल्शेविक की ट्रोट्स्की के अंडर, उसके कंट्रोल में सारा शहर आ गया। जो मिनिस्टर थे सरेंडर कर दिया। एट ए मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड। ऑल रशियन कांग्रेस की सारी जो सोवियत थी, यूनियन थी, पेट्रोग्राड में उनकी मीटिंग हुई। द मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। और सबने कहा कि बोल्शेविक ने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को बर्खास्त किया वो बिल्कुल सही है। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटी। और इस तरह का विद्रोह है दूसरे शहरों में भी फैला। देयर वर हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को। मॉस्को में बहुत बड़ा झड़प हुई प्रोविजनल गवर्नमेंट मिलिट्री के बीच में और बोल्शेविक लोगों के बीच में। बाय द दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। लेकिन जो दिसंबर तक आते आते उन्होंने बहुत बड़ा इलाका रूस का जीत लिया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।